हेलो जेमिनाई मिथुन राशि कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस रीडिंग में। 15 टू 30 अगस्त की रीडिंग करेंगे। एक लंबी रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या कुछ आने वाला है आपके लिए, क्या कुछ मैसेजेस रहेंगे यहाँ पर। डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी, डिवाइन गाइडेंस क्या रहेंगी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, और ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग रहेंगी। तो बहुत कुछ मैसेजेस आप यहाँ पर आप अपने लिए देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स 15 टू 30 अगस्त। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है? जेमिनाई मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है 15 टू 30 अगस्त। जेमिनाई मिथुन राशि, पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ एयर, 8 ऑफ वाटर और 9 ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो आपकी जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है 9 ऑफ एयर की हो सकती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और थोड़ा सा सिचुएशन टफ है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आप सही से सो नहीं पा रहे हैं रातों को, थोड़ा सा चिंताएं बनी हुई हैं। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ एयर की एनर्जी है, जहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग्स चल रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि स्थितियाँ बहुत खराब हैं इस टाइम पर, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ वाटर का कार्ड भी है। आपकी कुछ डिज़ायर हैं जो फुलफिल नहीं हुई हैं, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं उनसे, और कुछ नया, कुछ अच्छा मीनिंगफुल जो आपके लिए है, आप उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कुछ लोगों की इमोशनल ग्रोथ हो रही है। तो इमोशनल ग्रोथ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप करना चाहते हैं। आपकी कुछ डिज़ायर हैं जो अब फुलफ़िल नहीं हुई हैं पास्ट में, लेकिन अब आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल हो। ओके। और इसके बाद है यहाँ पर 3 ऑफ एयर। तो एक ग्रेट सैडनेस है आपकी लाइफ में, कुछ सैड है आप। दोनों कार्ड यहाँ पर सैडनेस को बता रहे हैं। आपको थोड़ा-सा टाइम लेने की ज़रूरत है हीलिंग के लिए, हील करने की ज़रूरत है आपको अभी, या आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। आप किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने हो सकता है आपके साथ अच्छा नहीं किया है। आप खुद को भी माफ़ करें अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, आप गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, अगर आप कुछ करना चाहते थे, आपसे वो नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई थी और आप खुद को कोस रहे हैं, तो आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और लोगों ने अगर कुछ गलत किया है तो उनको भी माफ़ करने की ज़रूरत हो सकती है इस टाइम पर। तो एयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। एयर का एलिमेंट है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, और जो कि थोड़ा-सा नेगेटिव भी हो रही हैं फीलिंग्स। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। 2 कार्ड और देखेंगे आपके लिए। मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है? 4 ऑफ एयर और द हर्मिट। तो ये टाइम है रेस्ट करने का, थोड़ा-सा खुद को आराम देने का, क्योंकि अलाउ कीजिए थोड़ा-सा रेस्ट करना। एक डिसीजन बनाइए कि आप थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, हील करेंगे खुद को। किसी वेकेशन पर जा सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको कोई आंसर चाहिए, वो आंसर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी भी है, तो ये भी एक अकेलेपन को बताता है। लाइफ में आपको थोड़ा-सा अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, थोड़ा-सा शांत रहना चाहिए, और स्पिरिचुअल टीचिंग कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आंसर मिल सकते हैं, कुछ आंसर मिल सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी करना आपके लिए इस टाइम पर बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा अकेले में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, खुद को समय देने की ज़रूरत है।
तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप कुछ लाइफ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, लर्निंग्स हो सकती हैं आपकी, और कुछ ऐसे इवेंट हैं जो आपके लिए ज़रूरी थे होने, जिसमें आपने कुछ सीखना था, और कुछ चेंज आपकी लाइफ में आया है, लेकिन इसके बाद आप अपने पंखों को फैला सकते हैं, आप फिर से उड़ सकते हैं, आप कहीं न कहीं ये समय ये भी हो सकता है कि अपने पंखों को फैलाना है आपने और कुछ चेंज लाना है। तो कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पर चल रहे हैं, कुछ ऐसे इवेंट यहाँ पर चल रहे हैं, जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कुछ ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए मिथुन राशि। जेमिनी मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है 15 टू 30 अगस्त में। 15 टू 30 अगस्त मिथुन राशि के लिए क्या आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप किसी क्लेमर वाटर की तरफ जा रहे हैं या शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं यहाँ पर, बातचीत हो रही है किसी के साथ। कोई सिचुएशन थी जो खराब थी वो अब इम्प्रूव होने वाली हैं। तो यस का कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें जो खराब चल रही थी वो अब इम्प्रूव हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पर। एंडिंग्स हो चुकी हैं यहाँ पर। ओल्ड पैटर्न्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आप का सोचने समझने का या देखने का तरीका बदल रहा है लाइफ को। कुछ चीज़ें आप समझ चुके हैं, कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं डेथ की एनर्जी से। मनी को हैंडल करना, ये भी आपका कुछ मनी किस तरीके से हैंडल करनी है, ये भी आप कुछ सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, या कुछ तो यहाँ पर है, कुछ चेंज हुआ है, आपका पैटर्न चेंज हुए हैं। ओल्ड पैटर्न्स थे वो चेंज हुए हैं, ओल्ड बिहेवियर था वो आपका चेंज हो रहा है, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। किसी ने आपका दिल दुखाया था यहाँ पर, और आपको बहुत डर था इस चीज़ का। आप किसी से यूनियन करना चाहते थे 3 ऑफ सॉर्ड्स से। आपका किसी ने भरोसा तोड़ा था यहाँ पर, अनहैप्पी थे आप। तो लव लाइफ में हो सकता है किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, यहाँ पर सेपरेशन भी हो सकता है किसी के साथ। और ये हो सकता है कि अब एक नई एनर्जी आ रही है इस चीज़ में, एक न्यू पर्सन भी हो सकता है आपके लाइफ में। तो कुछ एंड हो रहा है, कुछ शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। अब आप कोई स्टेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई मैच्योर लव आपकी लाइफ में आ रहा है विद लॉयल्टी के साथ। तो लॉयल्टी के साथ कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है। तो पास्ट में आपको कुछ यहाँ पर दुख मिले हैं लव लाइफ में, लेकिन अब यहाँ पर है कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, कोई स्टेबल ऑफर आपको मिल रहा है, मैच्योर लव आपको मिल रहा है, यहाँ पर लॉयल पर्सन आपको मिल रहा है। कुछ इस तरीके से एनर्जीज भी यहाँ पर हैं। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए मिथुन राशि। जेमिनी मिथुन राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। स्ट्रेंथ। तो आप एक ग्रेट स्ट्रेंथ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंडिंग एनर्जी में हो सकते हैं, और आप एक न्यू लाइफ पाथ पर चल रहे हैं। अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती हैं किसी के साथ। किसी के साथ आप बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। तो ग्राउंडिंग ऊर्जा आपकी अच्छी रहने वाली है, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहेंगे, स्टेबल रहेंगे,
शांत रहेंगे अपनी लाइफ में। एक अच्छी फ्रेंडशिप यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपके करियर की ऊर्जा चेक करेंगे यहाँ पर मिथुन राशि। जेमिनाई मिथुन राशि करियर में कैसी ऊर्जा रहेगी? जेमिनाई मिथुन राशि करियर में कैसी ऊर्जा रहेगी? आपने पास्ट में कुछ शुरू किया था, जहाँ पर आपने कुछ बीज बोए थे या कुछ क्रिएट किया था, वहां पर हीलिंग आ रही है, आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है। अगर आपने कुछ पास्ट में क्रिएट किया था तो चीजें आगे बढ़ेंगी वहां पर, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग है। आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीजें हील हो रही हैं। आप की बॉडी हील हो रही है, आप ठीक हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से हीलिंग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज्यादा गुस्से में थे पास्ट में, आप कुछ चीजों को कर नहीं पा रहे थे और अपने गुस्से को अपने अंदर दबा रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। यहाँ पर करियर के एरिया में आपको गुस्सा आ रहा था लोगों की बातों पर। तो यहाँ पर फिर से एक रिसीविंग की एनर्जी में है, रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आ रहे हैं। रिसीव करेंगे आप पॉजिटिव ऊर्जा को। आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ थोड़ा सा स्लोइंग डाउन चल रही है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आपने पहले कुछ शुरू किया था, या आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वहां पर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। आपकी लाइफ थोड़ा सा बैलेंस में आ रही है। आप हील हो रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप हील हो रहे हैं और आप कुछ रिसीव भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से करियर में एनर्जी रहने वाली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके लव लाइफ की ऊर्जा कैसे रहेंगी, आपके लव एंड रिलेशनशिप में कैसी एनर्जी रहेंगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि लव एंड रिलेशनशिप में मिस्टेक्स, तो किसी ने यहाँ पर गलती करी है और वो अपनी गलतियों को अभी सुधार नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि काश कि वो अपनी गलतियों को सुधार पाते, जो उन्होंने पास्ट में गलतियां करी हैं। अभी वो पछता रहे हैं अपनी गलतियों के लिए और अब वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गलतियां कर ली हैं पास्ट में और अब इस चीज के लिए वो पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति जो मिस्टेक्स कर चुके हैं अभी और अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं और या तो कॉल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अब आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। अभी ये व्यक्ति पछता रहे हैं और आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत मिस्टेक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं पास्ट में। एक दूरी में हैं आप और जहाँ पर कि आप अलग भी नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से। तो एक दूरी में भी आप एक दूसरे के करीब दिखाई दे रहे हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है इनके लाइफ में। तो कुछ चीजें हैं, थर्ड पार्टी हैं जो कि अलग कर रही हैं आपको और थर्ड पार्टी की वजह से आप एक साथ नहीं रह पाए हैं और आपसे ये दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, अलग भी नहीं हो पा रहे हैं अभी। तो आपको मिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, परेशान हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी है। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या रहेंगी। मिथुन राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी। द फूल,
मिथुन राशि के लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जो कि पहले भी आया है आपके लिए ये कार्ड, और द एम्परर। तो अभी समय है पॉज लेने का, एंजॉय करने का। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, लेकिन पॉज है अभी। आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने जो फ्रूट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, यानी जो आपने पास्ट में मेहनत की है उसके अच्छे फल आपको मिले हैं, तो उसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत रेस्ट कर रहे हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। आपके लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल आ रहा है, न्यू चैप्टर आ रहा है। आप कोई अब्रॉड जाना चाहते हैं या कोई न्यू चैप्टर में जाना चाहते हैं, कुछ तो नया शुरू करना चाहते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि जो बैगेजेस हैं, पीछे की कड़वी यादें हैं, उनको छोड़कर आप आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। लाइफ में कोई न्यू चैप्टर में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कड़वाहट को, बैड मेमोरीज को, जो गलत हो चुका है उन सबको पीछे छोड़कर आपको एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत है। यहाँ पर है द एम्परर। कोई अथॉरिटी आपको मिली हुई है, आप अपने लाइफ का चार्ज ले रहे हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप में हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं, अथॉरिटी में आ सकते हैं, आप एक एम्परर हो सकते हैं। तो जब आपको कोई अथॉरिटी मिलती है तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ जाती हैं, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की ज़रूरत हो सकती है। और यहाँ पर हैं एक चांस और लीजिए हर दिन न्यू बिगिनिंग करने के लिए। लाइफ में जो भी हो रहा है, हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए, एक चांस और लीजिए और अपने दिल की सुनिए, जो आपका दिल आपको गाइड कर रहा है वो आपके लिए सही हो सकता है। तो हर दिन एक न्यू बिगिनिंग करने की सोचिए, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ का कोई न्यू चैप्टर ओपन हो चुका है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रैवल ही कर रहे हैं, लाइफ का कोई एक न्यू चैप्टर भी ओपन हो रहा है आपके लिए, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और आपको कोई अथॉरिटी मिल रही है, कोई पावर मिल रही है, तो आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ले रहे हैं और लेना पड़ सकता है आपको। ओके, कुछ इस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं मिथुन राशि के लिए। ये गाइडेंस है आपके लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं रीडिंग से। और जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है। थैंक यू सो मच। बाय।